हेलो दोस्त, मैं राजीव रंजन सिंह राजीव क्लासेज में वेलकम करता हूं। आज मैं मैथ्स में प्रैक्टिस कराऊंगा। इससे पहले मैं बता दूं कि चैनल पर लगभग कंटेंट मैथ्स का सारा बेसिक पॉइंट हर चैप्टर का लगभग अवेलेबल है। इसके बाद मैं एडवांस लेवल का चैप्टर पढ़ाऊंगा और एडवांस मैथ्स भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आपको अगर लगता है कि ये चीज पढ़ना है या जहां भी लगे कि इसमें समझ में नहीं आए, चाहे जो भी बात हो, आप एक बार मन में रखने से नहीं, एक बार कमेंट करें। ठीक है ना, कमेंट में लिख दिया करें कि कमी क्या है, या जहां दिक्कत हो, लैंग्वेज में दिक्कत हो, कोई भी दिक्कत हो तो उसको कमेंट में जरूर बताया करें। और मैथ्स का जो भी चैप्टर आपको लगता है कि एडवांस लेवल के या जो भी पढ़ना चाहते हैं, तो मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा और आपके कमेंट को देखते रहता हूं। ठीक है, तो बात करते हैं कि चैप्टर लगभग बेसिक सारे चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसके बाद एडवांस लेवल का पढ़ाऊंगा। तो उससे पहले हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। आजकल 3-4 मैं प्रैक्टिस सेट पढ़ाया हूं और आज भी मैं प्रैक्टिस लेकर आया हूं। और ये अच्छा क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देखें। ठीक है, और आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार वस्त्रों पर इतनी कीमत अंकित करता है कि 12.5% की छूट देने के बाद भी उसे 10% का लाभ होता है। 10% का लाभ होता है। 1470 रुपया की लागत के सूट की अंकित कीमत ज्ञात करें। मतलब मेरे कहने का सेंस ये है कि इसमें कह रहा है कि 12.5% का डिस्काउंट है, ठीक है, छूट है, और 10% दुकानदार को लाभ हो रहा है। और ये कह रहा है 1470 रुपया की लागत, यानी इसकी सीपी है 1470 रुपया। ठीक है, तो ये कह रहा है कि इसका एमआरपी बताओ, यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस, अधिकतम बाजार मूल्य, अधिकतम खुदरा मूल्य, इसको शॉर्ट में एमपी भी कहते हैं, मार्क प्राइस भी कहते हैं, और ओरिजिनल इसका नाम है एमआरपी। ठीक है, तो एमआरपी इसका पूछा है। एमआरपी का मतलब जो छपा हुआ मूल्य होता है, जो प्रिंटेड मूल्य होता है, उसी को कहते हैं एमआरपी, राइट। अब इस क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से कैसे बनाएंगे, कंसेप्ट जो हर जगह चलेगा, मैं लाभानी में पढ़ा चुका हूं, फिर भी अब प्रैक्टिस में हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहां सीपी और इधर लिखेंगे एमआरपी। एक लिखेंगे सीपी और एक लिखेंगे एमआरपी। ठीक है, मैं यह बताया हूं पहले भी कि कहीं भी जब सीपी और एमआरपी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है और वहां परसेंटेज की बात होती है, तो जहां डिस्काउंट जितना होता है वो सीपी में घटाकर लिखते हैं, यानी 100 में से घटाकर लिखेंगे वो सीपी के पास लिखते हैं। और जो प्रॉफिट की बात होती है वो 100 में जोड़कर और एमआरपी में लिखते हैं, 100 में जोड़कर एमआरपी में लिखेंगे। ठीक है, जो प्रॉफिट होगा और जो डिस्काउंट होगा 100 में से घटाकर कहां लिखेंगे, सीपी में लिखेंगे, राइट। अब बात करते हैं 12.5% की छूट क्या है। तो परसेंटेज का पॉइंट मैंने बता दिया पीछे कि 12.5% का मतलब होता है 1/8। ये पीछे बता चुका हूं, कई बार बता चुका हूं, ठीक है ना। और जिनको नहीं भी आता है तो उसको भी यहां बता दो। 12.5% को इससे 25/2 बोल सकते हैं। अब परसेंट के लिए बट्टा में 100, 25 से कम 25, 25 चौका 100, 1/8, इस तरीका से भी निकल जाएगा इसकी पॉइंट। ठीक है, तो ये कई बार पढ़ाया हूं। तो 12.5% का मतलब ये है 1/8। ठीक है, तो कह रहे हैं 12.5% की छूट। ठीक है, तो 100 में से 12.5 घटाकर भी आप लिख सकते हैं, लेकिन उस तरह थोड़ा दिक्कत लगेगा तो सीधे बट्टा में कर दो। और छूट का मतलब 8 में से 1 गया, 7/8, यानी कितना लिखेंगे, 7/8। अगर वही प्रॉफिट रहता तो 8 में 1 जोड़ देते, लेकिन यहां छूट का मतलब 8 में से 1 घटा देंगे, 7/8। ठीक है, अब एमआरपी की बात कर रहे हैं। तो एमआरपी यानी कह रहे हैं उसे फिर कि 10% का लाभ होता है। तो 10% का मतलब 1/10 होता है, 10% का मतलब 1/10 होता है। ठीक है ना, 10% का मतलब 1/10। और जब प्रॉफिट की बात करें तो 10 और 11/10 यहां लिख देंगे। तो एमआरपी में कितना लिखेंगे, 11/10। ये काम कर देना है, राइट। ये तो क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे इसके बाद कि इसको गुणा कर, तिरछा तिरछी, 10 7 70। ठीक है, या यहां भी काट सकते हैं, काटने की अपनी इच्छा जो भी हो। 2 चौके 8, 2 5 10, जैसे भी कर लो। 7 5 35 और ये हो गया 11 चौक 44। ठीक है, यानी 35 और 44 आ गया आपका। क्लियर, ये रेशियो में आ गया। यानी कह सकते हैं कि सीपी का रेशियो 35 है और एमआरपी का कितना है, 44 है। तो ये जो 1470 रुपए दिया है, ये सीपी दिया है।
तो यहां सीपी कितना है रेशियो 35, रेशियो की वैल्यू 1470, इसको काट लेंगे। 7 5 35, 7 दूना 14, 7 दैया 70, 5 एकम 5 और 5 का 20, 5 दूना 10, एक रेशियो की वैल्यू कितना आ गई 42 आ गई। अब पूछा क्या है, इसका एमआरपी यानी अंकित मूल्य ज्ञात करें, अंकित कीमत ज्ञात करें, राइट। अब कैसे करेंगे, तो इस 44 में और इस 42 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपका एमआरपी आ जाएगा, गुना कर लेंगे, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका कितना 44 गुना 88 का 8, हाथ में 8 और फिर चचो को 16, चचो को 16, 176 और 8 184, यानी ये आ जाएगा आपका 1848 रुपये। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो इस क्वेश्चन को समझ लेंगे, ठीक है। तो इसे नोट कर लें, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। अब इसके बाद बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है, ठीक है। इसको ऊपर सॉल्व करेंगे यहां पे, ठीक है। अब क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यापारी अपने माल को यानी सामान को लागत मूल्य से 20% अधिक पर अंकित करता है। लागत मूल्य मतलब सीपी, कॉस्ट प्राइस, 20% अधिक अंकित करता है, यानी एमआरपी जो करता है, यानी छापता है, उस पर प्रिंट करता है। यदि वह अंकित मूल्य यानी एमआरपी को 10% कम कर देता तो उसको कितना लाभ होता, कितना लाभ होता। बस आपको 2 पॉइंट करना है, मैं बहुत ही आसान ट्रिक बताया हूं, सीपी और एमआरपी लिख देना है, और जहां परसेंटेज की बात होती है वहां मेन वैल्यू होता है 100। मेन वैल्यू क्या होता है 100 होता है। अब क्या कह रहा है, एक व्यापारी अपने माल को लागत मूल्य यानी सीपी से 20% अधिक पर अंकित करता है। इसका मतलब यह हुआ कि लागत मूल्य यानी सीपी 100 है तो एमआरपी कितना होगा 120 होगा। जब सीपी 100 हुआ तो एमआरपी कितना हुआ 120 हुआ। क्लियर। अब कह रहा है यदि वह अंकित मूल्य को 10% कम कर दे, यानी एमआरपी है 120, इसको 10% घटा देना, तो 120 का 10% 12 रुपया कम होगा, यानी यहां से कितना होगा -12 हो जाएगा, माने 12 कम, तो 120 में से 12 गया तो कितना होगा 108। अब कह रहा है तो उसको कितना लाभ होगा, यानी उससे कितने प्रतिशत का लाभ होगा या कितना लाभ होगा। तो 100 से जो ऊपर है वो तो सब लाभ ही है, यानी 8, और 100 से जो प्लस होता है उसे हमेशा परसेंटेज मिलती है। इसका आंसर हुआ 8% का लाभ, इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को समझ जाएंगे। ऐसे ही साथ के साथ प्रैक्टिस करना है, और जितना प्रैक्टिस करेंगे इसका प्रॉफिट होगा, और इतना प्रैक्टिस करा देंगे कि पेपर जो भी होगा एकदम पहले चांस में, पहली बार में ही हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसका कितना होगा 8%, इसका आंसर है, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन बढ़िया है, ये और अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखेंगे। कह रहा है समान क्षमता के 2 कंटेनर है, पहले में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है और दूसरे में 5:2 है। फिर कह रहा है यदि उन्हें मिला दिया जाए तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना होगा। यानी मिश्रण में, मिक्सचर में दूध और पानी का अनुपात पूछ रहा है, यानी रेशियो ऑफ, ठीक है, रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर, ये दोनों का रेशियो पूछ रहा है, अनुपात, ठीक है ना, ठीक है। ये अनुपात पूछा है, कैसे करेंगे। करने का तरीका ये होगा कि सबसे पहले दूध और पानी यानी मिल्क और वाटर लिख देंगे। क्लियर। अब पहले में जो है 3:1 है, कितना है भाई 3:1 है इसका। उसके बाद कह रहा है फिर दूसरे में 5:2 है, 5:2 है। पहले तो 3:1 है और बाद में कितना है 5:2 है। ये बात क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, यहां से निकालने का तरीका एक यूज करेंगे कि या तो मिल्क से बना है या वाटर से बना है। जैसे हम पहले वाला जो उसी से बनाता हूं, मिल्क से बनाता हूं। तो मिल्क इसमें कितना है 3 है, कितने में से, तो 3 और 1
4 भाग में से 3 भाग किसका है, मिल्क का है, यानी दूध का है। अब इधर बात करेंगे तो इसमें कितना है, यानी इसमें बात करेंगे तो यहां पर है आपका 5 है, कितने में से, यानी 7 में से। क्लियर हो गया। तो यहां पर ये बात करेंगे कि यहां पर मिल्क है जो 3 है, कितने में से, 4 में से। यहां पर मिल्क कितना है, 5 है 7 में से। इसको एक साइड लिख देंगे, ये मिल्क हो गया, ठीक है। इसको और थोड़ा सा वैसे लिख देते हैं, 5/7, ठीक है। इसमें हमने दूध देखा 3, कितने में से, 4 में से, और यहां पर भी दूध है 5, कितने में से, 7 में से। अब बात करेंगे वाटर के बारे में। वाटर अब तो मिल्क से बना लिए, पहले मिल्क लिखना हो चाहे पहले वाटर लिखे, तो हमने तो पहले मिल्क लिख लिया। अब बात करेंगे वाटर के बारे में। तो वाटर पहले कितना है, इसमें 1 है, कितने में से, 4 में से। और फिर यहां पर वाटर कितना है, 2 है, कितने में से, 7 में से। अब बट्टा पर के जोड़ कर लेंगे, कई तरीका है जोड़ने का। एक तरीका ऐसे कर लेते हैं, या जैसे भी एलसीएम निकाल लें, 4 और 7 का एलसीएम 28 होगा। तो 4 7 28, 7 तरीका 21 प्लस 7 चौक 28, 4 बचे 20। ये हो गया, यहां से भी 28 हो गया, 7 हो जाएगा, और यहां पर 8 हो जाएगा। ये 28 से 28 काट देंगे, ये हो जाएगा कितने, 21 और 20, 41/15। तो इस तरीके से हम लोग इसे बना सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का फाइनली आंसर जो होगा 41/15, ये इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, ठीक है। इसको एक और तरीका मैं बताता हूं, उससे भी आप बना सकते हैं। इसको पहले नोट कर लेंगे, उसके बाद कैसे देखेंगे। पहले है 3:1, उसके बाद है यहां पर 5:2। कितना है, 5:2 है। 3:1 है और 5:2 है, तो इसको जोड़ लेंगे। 3 और 1 कितना हो गया, 4। इसको जोड़ लेंगे, 5 और 2 कितना होगा, 7। अब इस नीचे वाला से ऊपर के दोनों इक्वेशन में गुणा करना है, ऊपर वाला से नीचे के दोनों में, और दोनों को जोड़ देना, फिर भी आंसर आ जाएगा। 7 तरीका 21 और 7 एकम 7, 4 5 20 और 4 दूना 8। तो कितना हो गया, 41/15 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, यानी 41/15। मैंने क्या करा कि ये 3:1 है और 5:2 है, इसको जोड़ा 3 और 1 4, इसको जोड़ा 5 और 2 7, ठीक है। अब क्या करा कि इस 7 से इसमें दोनों में, मतलब ऐसे कह सकते हैं कि इससे इसमें भी और इसमें, तो 7 तरीके 21 और 7 एकम 7, इससे इसमें 4 5 20 और इससे फिर इसमें 4 दूना 8, तो इसको जोड़ लेंगे, 21 और 20 41 और 7 8 15। इस क्वेश्चन का उत्तर ये हो गया 41/15, ठीक है। तो इसे नोट कर लेंगे, और इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें 3 क्वेश्चन है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, इसके बारे में समझा दूं। ये सारा मिश्रण से रिलेटेड क्वेश्चन है, पेपर के लिए एक क्वेश्चन इसमें से आता है। तो जो इसमें पहला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि ए और बी पात्रों में दूध और, यानी पात्र मतलब बर्तन, दूध और पानी, मिल्क एंड वाटर, क्रमशः 4:3, 4:3 और 2:3 के अनुपात में है। पात्र सी यानी बर्तन सी में आधा दूध और आधा पानी, आधा दूध और आधा पानी वाला नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए दोनों पात्रों ए और बी में द्रव किस अनुपात में मिलाया जाएगा, ठीक है। तो इसमें कह रहा है, एक पॉइंट समझा रहा है कि जो तीसरे में जो ये मिलकर दोनों में से होगा, उसका जो रेशियो होना चाहिए, उसमें 1:1, यानी आधा दूध और आधा पानी होना चाहिए, ठीक है। तो कैसे करेंगे, ये जितना क्वेश्चन मैं पीछे भी बताया और अभी भी बता रहा हूं, जितना इसमें का मिश्रण वाला क्वेश्चन है, सबका मिनिमम 2 तरीका, दोनों तरीका अच्छा है, लेकिन इसमें भी जो आसान लगे वो आप लोग वैसे बनाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं मिल्क और वाटर। तो पहले में है 4:3 और दूसरे में है 2:3। पहले में है 4:3 और दूसरे में है 2:3, ठीक है। तो एक तो उस तरीका से बन जाएगा, कौन सा तरीका, तो मैंने बताया जो घटाकर
यानी बट्टा के रूप में कर लेंगे। कैसे, तो देखेंगे। यहां से सबसे पहले मिल्क की बात करेंगे, तो 4 कितने में से, यानी 7 में से, 4 3 7 में से। फिर यहां मिल्क की बात करेंगे, कितना 2 है, कितने में से, तो 2 3 5 में से। क्लियर। अब कह रहा है जो बर्तन सी में जो मिलेगा उसमें आधा दूध और आधा पानी होगा। इसका मतलब जो रेशियो इनका एवरेज होगा आधा दूध आधा पानी का। आधा दूध आधा पानी का मतलब होता है 1:1, यानी मिल्क आधा और वाटर आधा। इसका मतलब अगर मिल्क के बारे में पूछा जाएगा तो 1 कितने में से, 2 में से। अगर वाटर के बारे में पूछा जाएगा 1 कितने में से, 2 में से, क्योंकि ये 1 2 में से 1 है, ये 1 2 में से ये भी 1 है। इस तरीके से करेंगे। आधा दूध आधा पानी का मतलब 1/2 आधा लिखना पड़ेगा। अब यहां से कर सकते हैं आप 4/7 और -1/2, एलसीएम ले लेंगे। 7 दूना 14, तो 7 दूना 2 चौके 8, यहां पर 7 हो जाएगा, तो 1/14 हो जाएगा। इसके बारे में बात करेंगे तो ये हो जाएगा 2/5 -1/2, एलसीएम हो जाएगा 10, ये 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। माइनस का कोई मतलब नहीं होता, 1/10, यानी एक आ गया 1/10 और एक आया 1/14। तो यहां से काट लेंगे 1/10 रेशियो 1/14 को, 2 5 10 और 2 7 14, तो ये इधर चला जाएगा 7 और ये इधर चला जाएगा 5। तो इस तरीका से नहीं करेंगे, इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि मैं हर क्वेश्चन कहता हूं कि 36 सेकंड लास्ट टाइम होता है और ऐसे क्वेश्चन में टाइम लग जाएगा ज्यादा। ठीक है, तो ये तरीका भी ऐसे सही है, लेकिन पेपर पास करने के लिए लगभग नहीं करे तो सही रहेगा। मैं बता रहा हूं वो तरीके करेंगे कैसे, तो देखेंगे कैसे करना, देखेंगे। सबसे पहले कह रहा है आधा दूध आधा पानी। इसका मतलब जो रेशियो होनी चाहिए वो हाफ में होनी चाहिए, यानी 1:1 में होना चाहिए। अब इसको देखेंगे कि 4 2 6 रेशियो में इस बर्तन में और 3 3 6 में, माने ये बर्तन में अगर देखा जाए तो मिल्क और वाटर दोनों का रेशियो 6:6 आ गया, यानी 6:6 का मतलब बराबर बराबर आ गया, यानी आधा आधा आ गया। ठीक है, तो ऐसा रेशियो तो पहले ही हो गया, जो हम लोगों को बनाना था वो पहले ही बन गया। तो इसका आंसर क्या होगा कि इसे सीधे जोड़ देंगे, 4 3 7 और इसको जोड़ लेंगे 2 3 5। इसका आंसर ये डायरेक्ट हो जाएगा। बताइए कितना टाइम लगा। ठीक है, मेरे कहने का सेंस है कि आधा दूध और आधा पानी का रेशियो पूछ रहा था, तो ये बर्तन में 4 2 6 और 3 3 6, यानी हाफ का रेशियो में तो पहले से ही बना था। तो सीधे हम लोग क्या करेंगे, जो रेशियो उसको जोड़ देंगे, 4 3 7 और यहां पर 2 3 5। तो इसका आंसर यहां भी मैंने दिखाया था 7 5 और ये भी आंसर आ गया 7:5। तो ये तरीका अच्छा इसे नोट कर लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं इसके बाद वाला क्वेश्चन। तो इसमें ये चीज बता दी है, आधा दूध और आधा पानी क्या। पीछे अभी बताए थे कि दोनों बर्तन का रेशियो का, फिर अभी बताएंगे ये 3 बर्तन का, फिर इसके बाद आएगा 4 बर्तन का। मतलब ये 2 3 4 बर्तन तक आता है, तो मैंने इसलिए तीनों क्वेश्चन निकाल दिया। ठीक है, तो देखेंगे यहां पर क्या है, बराबर, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, बराबर धारिताओं यानी इक्वल कैपेसिटी के 3 बर्तन है। पहले बर्तन में गंधक के अम्ल यानी सल्फर एसिड, गंधक के अम्ल और पानी का अनुपात 3:2 है। दूसरे बर्तन में यह अनुपात 7:3 है तथा तीसरे बर्तन में यह अनुपात 11:4 है। यदि इन सभी को मिला दिया जाए तो इस मिश्रण में गंधक के अम्ल और पानी का अनुपात यानी सल्फर जो एसिड है उसका और वाटर का रेशियो बताना है। ठीक है, हम लोग को कैसे करना है, इसको भी 2 तरीका से बना सकते हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट एक ही तरीका बता रहा हूं जो हम लोग को पेपर के टाइम करना है। कैसे करना है तो देखते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि गंधक के अम्ल यानी सल्फर और वाटर, ये 2 चीजों का बात कर रहा है। तो सीधे सीधे क्या करेंगे, यहां पर 3:2। ये पहले बर्तन का क्या कह रहा है, कह रहा है 3:2। फिर दूसरे बर्तन में कह रहा है 7:3। ठीक है ना, सल्फर के अम्ल और वाटर। फिर कह रहा है तथा तीसरे बर्तन में यह अनुपात 11:4 हो जाता है। ठीक है, ये 3 बर्तन की बात है। क्लियर। अब हम लोग कैसे करना है पेपर के हिसाब से वो चीज मैं बता देता हूं। सीधे सीधे क्या करेंगे कि ये 3 2 कितना हो गया, 5, इसको जोड़ देंगे 10 और इसको जोड़ देंगे 15। ठीक है,
अब क्या करेंगे कि तीनों को बराबर करेंगे। तो 5, 10 और 15 का एलसीएम कितना होगा? 5, 10, 15 का एलसीएम कितना होगा ये मुझे बताइए। तो ये होगा आपका कितना? 30 हो जाएगा। ठीक है ना, 5, 10, 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। अब क्या करना है आपको? तीनों को बराबर करना है, यानी 5 से 30 देखना है कितना बार में कटेगा। 5 6 का 30, 6 बार में जाएगा। अब 6 से इन दोनों में गुणा कर देना है। 6 3 18 और 6 दूना 12। इस चीजों को समझ लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 2 5 यहां पर करे तो 5 10 15, इसको भी जोड़ ले, इसको भी जोड़ ले, इसके एलसीएम ले 30। 5 से 30 में भाग देंगे, 6 बार में जाएगा। 6 से दोनों में गुणा, 6 3 18, 6 दूना 12, राइट। अब क्या करना है? इस 10 से 30 में भाग देना है, 3 बार में जाएगा। 3 से इन दोनों में गुणा करना है, 3 7 21 और 3 3 का 9। ठीक है, अब क्या करना है कि 15 से 30 में भाग देना है, 2 बार में जाएगा। 2 से इन दोनों में गुणा करना है, तो 11 दूना 22 और 2 चौके 8। अब बस इसको जोड़ लेना है। कितना टाइम लगेगा? जोड़ लेंगे, कितना होगा? 22 32 42 43 53 61। चेक कर लेंगे, 61। ये होगा 29। 9 8 17 12 29, 61 रेशियो 29 हो जाएगा। तो यही तरीका मुझे आसान लगता है, तो इस तरीका से आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, पहले 2 बर्तन वाला मैंने बता दिया, उसके बाद मैंने ये बताया कि बराबर बराबर करना हो तो फिर 3 बर्तन वाला बताया, फिर अब 4 बर्तन वाला बता दूंगा, तो ये टाइप कंप्लीट हो जाएगा। अब प्रैक्टिस में वही क्वेश्चन कराना है जो मेन क्वेश्चन जितना लगे, ज्यादातर मेन और इंपोर्टेंट का तो अंत ही नहीं होता है। कुछ लोग इसी में कंफ्यूजन हो जाता है और इसी में कुछ लोग का पेपर नहीं निकलता है कि मेन क्या पढ़ूं और इंपोर्टेंट क्या पढ़ूं। ठीक है ना, जो पेपर में आ गए तो वही इंपोर्टेंट हो गया, जो तुम्हें नहीं आता है तो बस वही बात है। जितना चीज नहीं आता है वो समझो कि वही इंपोर्टेंट है, क्योंकि सीखना है और पेपर के टाइम में आ गया तो बस लगता है कि यही तो इंपोर्टेंट था। ठीक है ना, तो पेपर पास होना है तो उसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं, इसकी जितनी प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करेंगे बस उतना ही फायदा है। क्योंकि मैथमेटिक्स और भी सब्जेक्ट प्रैक्टिस की चीज होती है, लेकिन मैथमेटिक्स तो और ज्यादा स्ट्रिक्ट है प्रैक्टिस के रूप में, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करेंगे दिमाग खुलेगा और जैसे छोड़ देंगे कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं, ये क्वेश्चन हम लोग कर लिए। अब इसके बाद और बता देता हूं। अब इसके बाद यहां पर 4 बर्तन वाला है क्वेश्चन, देखिए। कह रहे 4 मिश्रणों में यानी मिक्सचर में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 1:2, 2:3, 3:2 तथा 7:8 है। ठीक है, कह रहे यदि उनकी बराबर मात्राएं परस्पर मिला दी जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? यानी कह रहा है यहां पर 4 मिश्रण के बात कह रहा है। ठीक है, तो सीधे सीधे दूध और पानी मिल्क वाटर ये लिख लिया, और वही तरीका बता रहा हूं जो हर जगह चलेगा, वही जो भी बताए थे। इसके पहले भी वही बताए थे, उसके पहले भी वही बताया था, अभी भी वही बता रहा हूं, हर जगह चलेगा। ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे? 1:2, पहले बर्तन की बात कर रहे हैं। दूसरे की बात कर रहे हैं 2:3, और तीसरे की बात कर रहा है 3:2, और चौथे की बात कह रहा है, ये कह रहा है 7:8। ये लिख लिया। ठीक है, और क्या करें? इसको पहले ऐड करेंगे तो 1 और 2 3, इसको करेंगे तो 5, इसको ऐड करेंगे तो 5, इसको ऐड करेंगे तो 15। 3 5 5 15, राइट। सबसे पहले बराबर करने के लिए इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना होगा भाई? 15, क्योंकि 3 से भी 15 कटेगा, 5 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा और 15 से भी कटेगा। अब क्या कर देंगे? इससे इसमें भाग देना है। 3 5 15, जो पीछे क्वेश्चन में 3 5 15, 5 से इन दोनों में गुणा, 5 एकम 5, 5 दूना 10, फिर 5 से 15, 3 से इसमें गुणा, 3 दूना 6, 3 3 का 9, फिर वही सेम 5 से 15, फिर 3 से 3 3 का 9, 3 दूना 6, फिर 15 से इसमें एक बार में, तो ये सीधे सीधे 7:8 लिख देंगे। इसको ऐड कर देना है, 6 5 11 और 9 20 और 7 27, और ये हो जाएगा 8 6 14 और 9 26 23 और 10 33। तो ये कर लिया। अब कर लेंगे ये कितना? 3 से 9 बार में, और ये 11 बार। तो इसका आंसर कितना होगा? 9:11 इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया और कंसेप्ट। ठीक है, इसके बाद फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं
इसका पूरा जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर ले, इसका और अलावा कोई जुगाड़ नहीं है। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और जितना ज्यादा शेयर करें, ऐसे ही कंटेंट का लाभ उठाएं। धन्यवाद।